नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे समीक्षा बैठक। डैशबोर्ड वित्तीय स्वीकृतियों की करेंगे समीक्षा। 3:30 बजे शास्त्री भवन में सीएम करेंगे समीक्षा बैठक। राहुल गांधी केस को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर करने की याचिकाकर्ता और भाजपा नेता शिशिर ने कहा जान का खतरा, धमकी दी गई। मथुरा में दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर बस में लगी भीषण आग, हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलने की आशंका। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, फिक्स होगा 150 किलोवाट तक के कनेक्शन का शुल्क। प्रयागराज में छात्रों ने यूपीएससी के खिलाफ खुला मोर्चा, माइग्रेशन पॉलिसी लागू करने की मांग। पुलिस ने छात्रों को गेट नंबर 2 से हटाया, पुलिस छात्रों में झड़प। और पश्चिमी यूपी में प्रदूषण से सांस लेना हुआ मुश्किल, एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार का इंतजार। सीएम योगी ने 7 विभागों को सौंपी जिम्मेदारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज से अहम खबर है, हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार सामने आई है। जमानत याचिकाओं पर ईमेल पर निर्देश दिए हैं। पैरोकार से सूचना आदान प्रदान, समय और पैसे की बर्बादी। यूपी में आईसीजेएस पोर्टल सक्रिय करने का आदेश। प्रयागराज से अहम खबर, हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। पैरोकार से सूचना आदान प्रदान, समय और पैसे की बर्बादी। यूपी में आईसीजेएस पोर्टल सक्रिय करने का आदेश। प्रयागराज से अहम खबर, हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार। प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहा है, हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रयागराज से हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई, कहा है कि पैरोकार से सूचना का आदान प्रदान, समय और पैसे की बर्बादी है। यूपी में आईसीजेएस पोर्टल सक्रिय करने के भी आदेश कोर्ट ने दिए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखाने, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अहम खबर, हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार। हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है और कहा है कि पैरोकार से सूचना आदान प्रदान, समय और पैसे की बर्बादी। यूपी में आईसीजेएस पोर्टल सक्रिय करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अहम खबर, महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, प्रेमी से मिलने आई थी मृतका, विवाद में परिजनों पर हत्या की आशंका। गोरखपुर निवासी महिला की हुई पहचान, सोशल मीडिया से प्रेमी संदीप की पहचान। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मसौली थाना क्षेत्र की यह घटना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर से अहम खबर है, रेड हिल्स ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर 2 टीमों ने छापेमारी की है। जमीन के कारोबार से जुड़े रेड हिल्स के मालिक आलमगीर अंसारी, जाली करेंसी के मामले में भी आ चुका है इनका नाम। लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का भी आरोप। कसिया थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल नगर में ये छापेमारी हुई है। मल्लूडीह स्थित घर पर भी पड़ा है छापा। जाली करेंसी के मामले में आ चुका है इनका नाम। कसिया थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल नगर में ये छापेमारी हुई है। मल्लूडीह स्थित घर पर छापेमारी हुई है। तो कुशीनगर से अहम खबर, रेड हिल्स ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी। कुशीनगर से खबर आपको दिखाना है, इनकम टैक्स विभाग ने रेड हिल्स ग्रुप पर
छापेमारी की है। जमीन के कारोबार से जुड़े रेड हिल्स के मालिक आलमगीर अंसारी, जाली करेंसी के मामले में भी आ चुका है इनका नाम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत से अहम खबर है, बड़ौद पहुंचे फिल्म अभिनेता अली खान। तो बागपत से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका प्रकरण पर न्यायालय के आदेश का स्वागत। कहा, न्यायालय ने सत्य की जीत का फैसला दिया। नगर पालिका अध्यक्ष राजुद्दीन मलिक से की भाईचारे की अपील। न्यायालय के फैसले को विरोधियों पर बताया बड़ा झटका। तो विरोधियों के लिए बड़ा झटका बताया न्यायालय के फैसले को। नगर पालिका प्रकरण पर न्यायालय के आदेश का स्वागत किया। बड़ौद पहुंचे फिल्म अभिनेता अली खान। बागपत से खबर आपको दिखा रहे हैं। कहा, न्यायालय ने सत्य की जीत पर फैसला दिया। अली खान फिल्म एक्टर मुंबई से। इस वक्त मैं बड़ौद में हूँ और डॉक्टर साहब को मिलने आया था। इरफान साहब को बड़ा अच्छा लगा मिलकर। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि एडवोकेट रियाजुद्दीन साहब को कोर्ट से बरी किया गया। सच्चाई की जीत हुई है और वो फिर से चेयरमैन बने। मैं उन्हें दिली मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी सेहत को अच्छी रखे। और अगली खबर का रुख करेंगे। रायबरेली से अहम खबर है, परीक्षा देने जा रहे 2 छात्र हादसे का शिकार हुए हैं। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने छात्रों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल छात्रों को सीएचसी पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। बछरावा थाना क्षेत्र के शेखपुर समोधा की यह घटना है। और इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार से सवाल पूछा है। संसद में क्या कुछ कहा, उन्होंने सुनाते हैं। बनाने में सक्षम रहा है। ये कितना क्रांति की, जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इसके द्वारा 100 दिन का रोज़ गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब बहनों को। अब जनप्रतिनिधि है महोदय, जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, जानते हैं दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियां होती है, तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर मैं कर रही हूँ, पहुंचने दीजिए। 1 मिनट लूंगी, मुझे पहुंचने दीजिए। पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है।
सर, इस विधेयक की अनुच्छेद में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वे पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है, एक मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो बोलना, इस पे आपकी पार्टी सर जो हमारे संविधान की जो मूल कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल पंचायती राज में, और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन से रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर, ये इसी सदन ने ये कानून बनाया और इस सदन ने जनता को दिया है। ओके। सर, एक और है सर, गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया। ओके। सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर होगी, और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके, माननीय सदस्य। सर, इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और घटाई जा रही है। सर, जो 100 दिन का अधिकार आपने इस करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, कोई बात। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में लापरवाही पर कार्रवाई हुई है। मॉडल कम्युनिटी स्कूल निर्माण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। समय पर निर्माण नहीं हुआ तो कार्रवाई तय होगी। अपर मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए हैं। बजट समय पर, काम भी समय पर हो। स्कूलों की सख्त मॉनिटरिंग होगी। जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। लापरवाही पर कार्रवाई तय है। समय पर निर्माण नहीं हुआ तो कार्रवाई निश्चित। अपर मुख्य सचिव ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। तो अपर मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश। सभी स्कूलों की होगी सख्त मॉनिटरिंग। जिलाधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अहम खबर है, पुलिस गश्त की खुली है पोल। मोबाइल की दुकान पर चोरों ने किया हाथ साफ। लाखों के मोबाइल व नकदी लेकर चोर फरार हुए। चोरी की बड़ी घटना से दुकानदारों में दहशत का माहौल बन गया। कोतवाली बदोसराय के अली टेलीकॉम का यह मामला है। तो बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखाना है, पुलिस गश्त की पोल खुली है। पुलिस गश्त की खुली पोल। बाराबंकी से लाखों के मोबाइल व नकदी लेकर चोर फरार हुए हैं। सुबह हमारे पास फ़ोन आया, यहाँ पे जो हमारे पड़ोस के जूते वाले हैं साकिब है, उनके पास फ़ोन आया तो यहाँ पे किसी बदसूनाई कि जो है आपके जो है शटर का जो है वो टूटा हुआ है ताला। जब हम यहाँ मौके पे आए हैं तो हमने देखा है, तुरंत 112 फ़ोन किया है। आए हैं वो लोग, उनके सामने ही खोली गई है। तो हमको यहाँ पे काउंटर में 1 लाख कैश था, वो गायब है, और बाकी लगभग नियर अबाउट जो है 15 लाख के आसपास फ़ोन गायब है। इसमें वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, ये सारे। पुलिस से शिकायत किया था? हाँ, पुलिस आई है मौके पे, अभी जो है तो जांच चल रही है।
रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा से अहम खबर है। दिग्विजय भाटी का धरने से दूरी, किसान संगठनों ने समर्थन से इनकार किया। धरना बताया राजनीतिक रूप से प्रेरित, किसानों के नाम पर राजनीति बर्दाश्त नहीं। टिकैत संगठन ने ये बात कही। टिकैत संगठन ने कहा न नेता न कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्षों संग बातचीत के बाद ये निर्देश लिए गए। सोशल मीडिया पर समर्थन की खबरें भ्रामक बताई। आपको बता दें, रेहरा बैंक मैनेजर केस की जांच जारी। सोशल मीडिया समर्थन की खबरें भ्रामक हैं। रेहरा बैंक मैनेजर केस की जांच जारी। तो अमरोहा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दिग्विजय भाटी का धरने से दूरी। टिकैत संगठन ने कहा न नेता न कार्यकर्ता। टिकैत संगठन ने दूरी बनाई। सोशल मीडिया पर समर्थन की खबरें भ्रामक बताई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है। घातक साबित हो रहा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से लोग परेशान हो रहे हैं। हापुड़ में करीब 277 पहुंचा AQI। पुअर स्थिति में पहुंचा हापुड़ का AQI। वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में बना हुआ है, लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। हापुड़ में 277 के करीब पहुंचा है AQI। पुअर स्थिति में पहुंचा है हापुड़ का AQI। हापुड़ से अहम खबर। घातक साबित हो रहा है वायु प्रदूषण। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर है। SIR प्रक्रिया के बीच सपा विधायक का बड़ा बयान। SIR फर्मों में गड़बड़ी का विधायक राहुल लोधी ने लगाया आरोप। फॉर्म में दिए गए बारकोड में हिंदू की जगह निकल रहे मुस्लिम नाम। मिसमैच हो रहे हैं अधिकांश SIR के फॉर्म। विधायक ने बात कही। डीएम हर्षिता माथुर से मिलकर सपा विधायक ने शिकायत की। गड़बड़ी को दूर कराने की विधायक ने मांग की। हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा MLA हैं राहुल लोधी। उसमें जब BLO स्कैन कर रहा है तो स्कैन करने पर जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, मैंने स्कैन किया कि मेरी डिटेल आ जाएगी, तो उसमें मतलब मैं हिंदू हूँ, हिंदू ना भी उसमें मुस्लिम की डिटेल स्कैन करने पे निकल रही है। तो ऐसे एक बूथ पे 50 लोग लगभग मिसमैच्ड हैं। तो मेरा कहना है कि हम जिस बूथों पे गए वहाँ लगभग 50, कहीं 30, कहीं कुछ, कहीं 40, कहीं 25, कहीं 11, तो इस तरह करके लगभग 50 बूथों पे हमें लगता है कई ऐसे लोग हैं, बहुत सी संख्या, बड़ी संख्या है जिसमें मिसमैच्ड निकला। तो पहले तो ये मैम से मैंने कहा कि इसको जांच करा लीजिए। 2003 की जो हिंदू होके उसमें मुस्लिम की डिटेल निकली और मुस्लिम होके हिंदू की डिटेल निकल रही, बहुत सीरियस तरीके है। और सेकंड थिंग, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं कि अपने लोगों को जा करके फॉर्म भरा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपना फॉर्म भर लो। अब हमने फॉर्म भर दिया, SIR करा दिया, ऑनलाइन करा दिया, फिर भी हम लोग को एब्सेंट में दिखा दिया गया है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है। हाईवे पर दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दंपत्ति की गाड़ी पर हमला बोला है दबंगों ने। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे का ये मामला है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे का ये मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है। युवक ने नहर में लगाई छलांग। पारिवारिक कलह के चलते परेशान था युवक। युवक को कूदते देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी है। यह अहम खबर आपको सीतापुर से दिखा रहे। युवक ने नहर में छलांग लगाई है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शुरू कराई तलाश। पुरैनी पुल से 800 मीटर दूर नहर में मिला युवक का शव। कस्बे के मोहल्ला संजय नगर था मृतक नंदू। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गोताखोरों की मदद से शुरू कराई तलाश। पुरैनी पुल से 800 मीटर दूरी पर मिला शव। बिश्वा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिश्वा कोतवाली क्षेत्र का है ये आत्महत्या का पूरा मामला। सीतापुर से अहम खबर। युवक ने नहर में लगाई छलांग। युवक को कूदते देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शुरू कराई तलाश। और अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर। सीएम योगी पहुंचे अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। सीएम योगी पहुंचे अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। सीएम योगी रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और इसके साथ ही सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही स्वर्गवासी रामविलास वेदांती के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। हिंदू धाम परिसर में अंतिम दर्शन करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिंदू धाम में रखा गया है डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का पार्थिव शरीर। योगी पहुंचे अयोध्या के वाल्मीकि एयरपोर्ट। सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं। रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। और फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।